6.3 का क्वेश्चन नंबर 22 है। परवलय y वर्ग इक्वल टू 4x के बिंदु AT का वर्ग 2AT पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे। इसमें हमको स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो वक्र का समीकरण है y वर्ग बराबर 4ax। इसके दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। d/dx y वर्ग बराबर d/dx 4ax। तो इसको फिर से लिख लेंगे। d/dy y वर्ग dy/dx इक्वल टू 4a d/dx इंटू एक्स। तो y वर्ग का डिफ्रेंसिएशन 2y dy/dx 4a इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1। तो dy/dx बराबर हमको मिलेगा 4a/2y। इसमें हम फिर से लिख लेंगे 2a/y। तो dy/dx AT का स्क्वायर 2AT इक्वल टू 2a/y की जगह रख देंगे हम 2AT। तो 2a और 2a कैंसिल, मिला हमको 1/t। तो x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y माइनस y0 dy/dx x0 y0 x माइनस x0। तो यहाँ पे हमको x0 की वैल्यू है AT का वर्ग और y0 है हमारे पास 2AT। तो इस समीकरण में रख देंगे। तो y माइनस 2AT y0 की वैल्यू dy/dx x0 y0 की वैल्यू हमने निकाले हैं 1/t। x माइनस x0 की जगह रख देंगे AT का स्क्वायर। अब t का तिर्यक गुणा कर देंगे तो t y माइनस 2AT ब्रैकेट में इक्वल टू x माइनस AT का स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से हम गुणा कर देंगे तो टी वाई माइनस 2AT का स्क्वायर होगा इक्वल टू x माइनस AT का वर्ग। अब इसको हम फिर से लिख लेंगे। तो टी वाई इक्वल टू x माइनस AT का वर्ग माइनस 2AT का स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 2AT का स्क्वायर हुआ। तो टी वाई इक्वल टू x प्लस AT का वर्ग 2AT वर्ग में हम AT वर्ग घटा दिया था, हमको AT का वर्ग मिला। तो टी वाई बराबर मिला x प्लस AT का वर्ग, वो हमारा होगा स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हम अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। तो इसका सूत्र है y माइनस y0 बराबर -1/dy/dx x0 y0 x माइनस x0। तो x0 की भी वैल्यू होगी AT का वर्ग, y0 होगा 2AT। तो y माइनस 2AT इक्वल टू -1/dy/dx x0 y0 की वैल्यू फिर से हम निकाल चुके हैं 1/t। तो यहाँ पे रख देंगे 1/t। x माइनस x0 है तो यहाँ पे x माइनस x0 की जगह हम रख देंगे AT का वर्ग। तो इसको हम फिर से लिख लेंगे y माइनस 2AT इक्वल टू t ऊपर चला जाएगा तो हो गया -t x माइनस ब्रैकेट में x माइनस AT का वर्ग। तो y माइनस 2AT इक्वल टू गुणा कर देंगे तो ये मिलेगा -tx माइनस माइनस प्लस AT की पावर कितना हो जाएगा 3। t का गुणा t वर्ग के साथ करने पर t की घात हो गया 3। तो इसको हम फिर से लिख लेंगे। तो y इक्वल टू होगा -tx प्लस AT त्रिघात और 2AT पक्षांतर करने पर। तो y इक्वल टू हमको मिला -tx प्लस 2AT प्लस AT की घात 3। तो ये होगा हमारा अभिलंब का समीकरण। तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न क्रमांक 23 से सिद्ध कीजिए कि वक्र x इक्वल टू वाई वर्ग और x वाई इक्वल टू के एक दूसरे को समकोण पर काटती है यदि 8k का वर्ग बराबर 1 है। तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो हल करेंगे तो दिया है हमको वक्रों का समीकरण x इक्वल टू वाई का वर्ग इक्वेशन नंबर 1 और x वाई इक्वल टू के इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इस x की वैल्यू को इस समीकरण 2 में हम रखेंगे। समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा y का वर्ग इंटू वाई इक्वल टू के। तो ये हो जाएगा y त्रिघात बराबर कितना हो गया k। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू के की पावर कितना होगा 1/3। अब यहाँ पे आगे समीकरण 1 से x इक्वल टू यहाँ पे हम
y की वैल्यू k की पावर 1/3 है, तो यहाँ पे रख देंगे k की पावर 1/3, पूरे की पावर हो गया 2 मिलेगा। k की पावर यहाँ पे घात गुणा होगा तो 2/3, तो x की वैल्यू हो गया k की पावर 2/3 और y की वैल्यू k की पावर 1/3। तो यहाँ पे दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु मिले, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3 है। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका अर्थ ये होगा d/dx x इक्वल टू d/dx y का वर्ग। इसको हम लिखेंगे d/dy y का वर्ग dy/dx। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 1, y वर्ग का होगा 2y dy/dx। तो हमको dy/dx की जो वैल्यू मिलेगा 1/2y। अब इसमें हम y की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे k की पावर 1/3 है, तो dy/dx इसको पहला मान लेते हैं बिंदु k की पावर 2/3, k की पावर 1/3 पर ये हमको मिलेगा 1/, यहाँ पे y की जगह हम रख देंगे k की पावर 1/3, तो 2 k की पावर 1/3 हुआ। इसी प्रकार समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये जो समीकरण 2 है इसका अभी गुणा में है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानकर हल करेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन x d/dx y प्लस y कॉन्स्टेंट d/dx x इक्वल टू k का डिफरेंशिएशन होगा 0, तो x dy/dx प्लस y x का डिफरेंशिएशन होगा 1 इक्वल टू 0, तो x dy/dx इक्वल टू प्लस वाई का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे होगा माइनस वाई, तो dy/dx बराबर हमको मिलेगा -y/x। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो dy/dx सेकेंड बिंदु k की पावर 2/3 k की पावर 1/3 पर यहाँ पे y और x की वैल्यू रखेंगे, तो माइनस y की जगह हम लिखेंगे k की पावर 1/3 और x की जगह रखेंगे k की पावर 2/3। अब दोनों का आधार समान है और आंसर हर के रूप में लिखा है, तो इसको लिखेंगे माइनस k की पावर 1/3 माइनस 2/3। अब ये घात घटेगा तो यहाँ पे 2 में 1 घटाएंगे और -2 है, इसलिए हमको मिलेगा -k और k की पावर हो गया, इसे लिख लेंगे -k और इसका पावर -1/3। इसको धनात्मक घात के रूप में लिखेंगे -1/k की पावर होगा 1/3। तो दिए गए वक्र समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगे यदि दोनों प्रवणताओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, -1 होगा, क्योंकि लंबवत है इसलिए दोनों प्रवणताओं का गुणनफल जो है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर। अब इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे हम dy/dx फर्स्ट बिंदु इसकी वैल्यू रखेंगे और dy/dx 2 है इस बिंदु का मान रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी वैल्यू 1/2 k की पावर 1/3 इंटू dy/dx 2 की वैल्यू है -1/k की पावर 1/3। अब यहाँ पे k की पावर 1/3 का गुणा k की पावर 1/3 के साथ करेंगे, दोनों का आधार बराबर है तो घात जुड़ के हो जाएगा 1/2 k की पावर 2/3 लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। दोनों तरफ माइनस है इसलिए उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा 1 के साथ 2 k की पावर 2/3 का, ये हमको मिलेगा 2 k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। अब फिर से हम इसको लिख सकते हैं 2k और 2/3 इसका पावर हम 3 कर देंगे इक्वल टू 1 की घात भी कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 2 की घात 3 होगा और k की पावर 2/3 की घात 3, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल और 2 की घात 3 मतलब 8 गुणित यहाँ पे k का वर्ग बचेगा इक्वल टू कितना हो गया 1, तो ये हमारा सिद्ध हुआ 8k का वर्ग बराबर हमने कितना सिद्ध कर लिया इक्वल टू 1, तो ये सिद्ध हुआ। प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 25 है, वक्र y इक्वल टू √3x - 2 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x - 2y + 5 = 0 के समांतर है। तो हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है इस क्वेश्चन। तो हल करेंगे तो यहाँ पे दिया है वक्र का समीकरण है y इक्वल टू √3x - 2, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy/dx बराबर d/dx √3x - 2, तो इसको हम फिर से लिख लेंगे d/dx
3x - 2 इसका पावर 1/2। तो dy अपॉन dx इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/2। 3x - 2 इसका पावर होगा 1/2 -1। डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे फिर से 3x - 2 का। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 3x - 2 का गुणा 1 के साथ तो -2 और उसमें घटाएंगे तो ये बचेगा -1/2। 3 × 1 माइनस कितना हो गया 0। तो ये हमको मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 3x - 2 इसका पावर -1/2। यहाँ से मिला हमको 3। और इसको हम फिर से लिख लेंगे, धनात्मक घात के रूप में लिखेंगे तो ये हो गया 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2 इसका पावर 1/2। तो dy अपॉन dx बराबर हो गया हमारे पास 3/2 रूट कितना हो गया 3x - 2 dy अपॉन dx की वैल्यू। अब यहाँ पे है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण हमको दिया है यहाँ से 4x - 2y + 5 = 0। तो इसको हम लिखेंगे, पक्षांतर करके लिखेंगे तो ये हमको मिलेगा 2y बराबर 4x प्लस क्या हो गया 5। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4x/2 + 5/2। मतलब ये हमको मिलेगा 2x + 5/2। तो यहाँ पे रेखा की प्रवणता होगी, रेखा की प्रवणता m इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे समांतर रेखा की प्रवणता समान होती है तो यहाँ पे होगा dy अपॉन dx बराबर m। तो ये हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3/2 रूट 3x - 2 इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम तिर्यक गुणा करते हुए लिखेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू ये होगा 2 × 2 और हो जाएगा रूट 3x - 2। तो ये मिलेगा 4 रूट 3x - 2। तो इसको फिर से हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा, ये 4 गुणा में है यहाँ भाग में 3/4 इक्वल टू होगा रूट 3x - 2। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं रूट 3x - 2 इक्वल टू 3/4। इस वर्गमूल चिन्ह हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से वर्गमूल कैंसिल, अब ये हो जाएगा 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये मिला हमको। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 3x इक्वल टू 9/16 प्लस इसका पक्षांतर कर 2 तो ये होगा 9 प्लस 16 का गुणा 2 के साथ तो ये होगा 32/16। तो ये हो जाएगा जोड़ने पर 41/16। तो x इक्वल टू मिलेगा हमको 41/16 गुणित 3। इस 3 का यहाँ पे गुणा कर दिए तो हो गया 41 कितना होगा 16 × 48। तो x का मान मिला 41। अब इस x बराबर 41/48 की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, इस x की जगह रखेंगे 41/48। तो इससे हमको y का मान मिलेगा। तो यहाँ पे होगा जब x इक्वल टू 41/48 तब y इक्वल टू होगा वर्गमूल 3 × 41/48 ऋण 2। इसको कैंसिल करके हम लिखेंगे, ये मिलेगा हमको 3 × ये हो गया 41/48 ऋण कितना हो गया 2। तो 3 एकम 3 कैंसिल होगा, अब ये हो गया 3 एकम 3 3 6 18। तो ये हमको मिलेगा यहाँ से, ये हो गया 41 बचा यहाँ पे माइनस यहाँ से 16 होगा, 16 का गुणा 2 के साथ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16 दूनी 32 बट्टे कितना हो गया 16। अब 41 में हम 32 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ से वर्गमूल के अंदर घटाने पर मिला हमको 9/16। तो 9 का वर्गमूल होगा 3 और 16 का वर्गमूल होगा 4। तो जब x इक्वल टू 41/48 तो y इक्वल टू कितना मिल गया 3/4। तो स्पर्श बिंदु हुआ 41/48, 3/4। स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है तो x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है y - y0 इक्वल टू dy अपॉन dx x - x0।
अब यहाँ पे x0 की वैल्यू है 41/48, y0 की वैल्यू है 3/4 और यहाँ पे dy/dx की वैल्यू हमने निकाले हैं 2। तो ये हो जाएगा y माइनस y0 की जगह लिखेंगे हम 3/4 और यहाँ पे dy/dx की वैल्यू हो गया 2, x माइनस x0 की जगह लिखेंगे 41/48। तो ये गुणा करेंगे तो y माइनस 3/4 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x माइनस ये होगा 2 इंटू 41 बटे कितना हो गया 48। इसको कैंसिल कर दें, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 चार काट दिए, हमको मिला 2x माइनस 41 बटे कितना हो गया 24। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4y माइनस 3 बटे कितना हो गया 4 इक्वल टू 2x माइनस 41 बटे कितना हो गया 24। तो ये हमको मिलेगा 4y माइनस 3/4 इक्वल टू इस 24 का गुणा 2 के साथ हो गया 48, 1 ऋण 41 बटे कितना हो गया 24। अब यहाँ पे हम फिर से हम लिख लेंगे 4y माइनस 3/4 इक्वल टू 48x माइनस 41 बटे 24 को हम लिखेंगे 6 गुणित 4। दोनों तरफ से हम 4 को कैंसिल कर दिए तो यहाँ से हमको मिलेगा, अब इस 6 का गुणा करते हुए तो 6 इंटू 4y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48x माइनस कितना हो गया 41। तो यहाँ से गुणा कर देंगे तो हो गया 24y माइनस 18 बराबर 48 x ऋण 41। अब इसको फिर से हम लिखेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, पक्षांतर करते हुए 0 इक्वल टू 48x माइनस 41 माइनस 24y प्लस 18। तो 0 इक्वल टू मिला हमको 48x माइनस 24y। अब ऋण 41 धन 18 है तो यहाँ पे 41 बड़ा और ऋणात्मक है, तो 41 में हम 18 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा -23। अब यहाँ पे इसको हम फिर से लिख लेंगे 48x माइनस 24y बराबर कितना हो गया 23। तो ये होगा हमारा आंसर।